समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल सांसद चंदौली बीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में दाल मंडी के चौड़ीकरण के नाम पर व्यापारियों के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने के लिए गुरुवार को निकला। यह प्रतिनिधिमंडल सांसद के आवासीय कार्यालय टैगोर टाउन कॉलोनी भोजपुरी से रवाना हुआ। तभी एडीएम सिटी वाराणसी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल ने बैरिकेडिंग कर रास्ता रोक दिया। जब इस स्थिति का कारण पूछा गया तो प्रशासन ने ऊपर से निर्देश होने का हवाला दिया। दर्शकों, आप देख रहे हैं आईना न्यूज यूपी और बिहार। मैं सियाराम मिश्र जा रहे थे। समाजवादी पार्टी के नेताओं जाने और कार्यकर्ताओं का मकसद यही था कि उनकी पीड़ा को समझें तो वहां और उस पीड़ा को एप्रोप्रिएट जगह पर इकट्ठा हो गए, उसको बताएं, प्रशासन को बताएं और समाजवादी ताकि उसका समाधान हो सके। हमने एक पत्र भी जिलाधिकारी को लिखा इस संदर्भ में सिंह ने कहा कि कुछ एक प्रशासन के द्वारा वहाँ की यथास्थिति जानने और किस तरीके से वहाँ का आईना न्यूज यूपी को बताया रिपोर्ट मंगवाई गई और रिपोर्ट जब मंगवाई गई है तो उस रिपोर्ट को भी अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया। तो उस परिस्थिति में हम उस रिपोर्ट की कॉपी भी मांग रहे थे, नहीं दिया। तो मैं स्थानीय स्तर पे जाकर के लोगों की बात सुनना चाहता। उपाध्याय में भर्ती है, वहाँ जाना चाहता था। और तीसरा चुनार में जो 6 लोगों की मृत्यु हो गई है वहाँ भी जाने का की मेरी योजना। प्रशासन मुझे किसी जगह पे जाने के लिए मना और बहुत सी चीजें अभी व्यवस्थित नहीं है, इसलिए मैं आपको इसकी अनुमति ऊपर के दबाव में हम नहीं दे सकता। आप मुझे कोऑपरेट करिए, 10 तारीख के बाद हम जो है कि आपको ले चलेंगे। तो मैंने कहा कि 10 तारीख के बाद ठीक है, मैं जाऊंगा, लेकिन आज से लेके 10 तारीख के बीच में। सांसद जी, आप बार बार कह रहे थे कि हमको 5 आदमी से जाने के, तो हमने कहा दो ही तो है हमके कि या तो आप वादा कीजिए या तो कि यहाँ पर एक हथौड़ी भी नहीं चलेगी, या तो आप 5 आदमी को हमको जाने की इजाज़त दीजिए और हम सब जाएंगे और उनकी पीड़ा को समझेंगे। तो इन्होंने 10 तारीख तक कोई भी कार्रवाई करने का न करने का उन्होंने वादा किया, आश्वासन दिया मीडिया के सामने और ऊपर वाले लोगों से बात करके। तो जब उन्होंने ऐसा वादा किया है तो मुझे भी लोकतंत्र एक देना चाहिए। तो आप 10 तारीख के बाद आप लोग जाएंगे? निश्चित रूप से आपको सूचित करके जाएंगे। बंद करो, बंद करो, बंद करो। बात तो जान ले, लेकिन फिलहाल उन्हें घर के बाद फिर उनसे कहा कि आज के लिए प्रोग्राम तय हुआ। फिर आज जब मैं जाना चाहता हूँ, देखिए आज मेरे 3 कार्यक्रम थे। एक कार्यक्रम ये था कि दाल मंडी गली में जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा उत्पीड़न हो रहा था व्यापारियों का, चौड़ीकरण के नाम पर जिस तरीके से ध्वस्तीकरण हो रहा था, स्थिति को जानने के लिए समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कहने पर एक प्रतिनिधिमंडल के रूप में भाई सुरेंद्र पटेल जी हमारे जिला अध्यक्ष चंदौली आ रहे थे। वहाँ जाने के का मकसद यही था कि उनकी पीड़ा को समझें और उस पीड़ा को एप्रोप्रिएट जगह पर उसको बताएं, प्रशासन को बताएं ताकि उसका समाधान हो सके। हमने एक पत्र भी जिलाधिकारी को लिखा इस संदर्भ में कि कुछ एक प्रशासन के द्वारा वहाँ की यथास्थिति जानने और किस तरीके से वहाँ का एक रिपोर्ट मंगवाई गई है। और रिपोर्ट जब मंगवाई गई है तो उस रिपोर्ट को भी अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया। तो उस परिस्थिति में हम उस रिपोर्ट की कॉपी भी मांग रहे थे, नहीं दिया। तो मैं स्थानीय स्तर पे जाकर के लोगों की बात सुनना चाहता था। भर्ती है, वहाँ जाना चाहता था। और तीसरा चुनार में जो 6 लोगों की मृत्यु हो गई है वहाँ भी जाने का की मेरी योजना थी। प्रशासन मुझे किसी जगह पे जाने के लिए मना कर और बहुत सी चीज़ें अभी व्यवस्थित नहीं है, इसलिए मैं आपको
इसकी अनुमति ऊपर के दबाव में हम नहीं दे सकता। आप मुझे कोऑपरेट करिए, 10 तारीख के बाद हम जो है कि आपको ले चलेंगे। तो मैंने कहा कि 10 तारीख के बाद ठीक है, मैं जाऊंगा, लेकिन आज से लेके 10 तारीख के बीच में। सर जी, आप बार बार कह रहे थे कि हमको 5 आदमी से जाने दिया। तो हमने कहा दो ही तो है हमके कि या तो आप वादा कीजिए या तो कि यहाँ पर एक हथौड़ी भी नहीं चलेगी, या तो आप 5 आदमी को हमको जाने की इजाज़त दीजिए और हम सब जाएंगे और उनकी पीड़ा को समझेंगे। तो इन्होंने 10 तारीख तक कोई भी कार्रवाई करने का न करने का उन्होंने वादा किया, आश्वासन दिया मीडिया के सामने और ऊपर वाले लोगों से बात करके। तो जब उन्होंने ऐसा वादा किया है तो मुझे भी लोकतंत्र एक देना चाहिए। तो अब 10 तारीख के बाद आप लोग जाएंगे? निश्चित रूप से आपको सूचित करके जाएंगे।